Dr. Poonam, now over to you. As we know that our main topic is how fibroids cause infertility, बट आपसे हम सच में जानना चाहेंगे कि फाइब्रॉइड्स ही क्या एक रीजन है इन जनरल वुमेन हेल्थ में, क्या ऐसा है जिसको व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंसीव वी नीड टू फोकस ऑन दैट. See, fact is fibroids are very common. अगर हम जनरल बात करेंगे तो 30 to 80% of females by the age of 50 can have fibroids. तो इतने लार्ज नंबर में फाइब्रॉइड्स होते हैं, उस हिसाब से इनफर्टिलिटी का रीजन फाइब्रॉइड केवल मुश्किल से 10 या 20% में फाइब्रॉइड निकल के आता है. उनमें भी हार्डली 1% would have fibroid as isolated reason of infertility. So if I broadly speak about it, fibroids cannot be directly related to infertility in majority of the cases without ruling out other causes. But yes, some conditions are there where fibroids are the reason for infertility. क्योंकि fibroids बहुत अलग अलग तरह से आपके यूट्रस में दिखते हैं. सम ऑफ देम आर टुवर्ड्स द आउटसाइड, यूट्रस की वॉल के बाहर की तरफ होते हैं, कुछ वॉल के अंदर होते हैं, कुछ यूट्रस की कैविटी के अंदर होते हैं. तो कुछ जो ये कैविटी के अंदर होते हैं, दे आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट योर फर्टिलिटी, बिकॉज वो यूट्रस की कैविटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. इसलिए यूट्रस में प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन हैम्पर हो जाता है. कुछ वॉल के अंदर होते हैं और यूट्रस की कैविटी के अंदर तक अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वह एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो एक्चुअली प्रेगनेंसी को रिसीव करती है उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देते हैं. सो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी पुअर हो जाती है, एंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई पुअर हो जाता है. सो देयर आर वेज in which fibroids can affect your fertility, but seeing the large number of females with fibroids, जिन लोगों में ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो नंबर बहुत स्मॉल होता है. फिर कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो ट्यूब्स के ऊपर इम्पिंज कर लेते हैं और ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो अफेक्ट फर्टिलिटी. सो डॉक्टर पूनम, कई बार हमें लगता है, आई डोंट नो वेदर इट इज अ फैक्ट और मिथ, बट लोगों का मानना है कि in a way fibroids are related to some kind of cancerous growth. Is it really so? No, and that is the greatest myth, I suppose, and the greatest fear that most females with fibroids carry. हमारे पास भी जो फीमेल्स फाइब्रॉइड्स लेके आते हैं, जिनका एक्सीडेंटली डायग्नोस हो जाता है फाइब्रॉइड, वो भी इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है इसमें कभी कैंसर के चांस तो नहीं होंगे, सो यू रिमूव इट. So I would like to very clearly say that fibroids are benign tumors and the commonest benign tumors of the uterus. Rarely there would be a cancer developing in a fibroid. Rather, we believe that there is never a cancer in a fibroid unless it is misdiagnosed. तो जितने फाइब्रॉइड्स कॉमन है यूट्रस में, उतने ही कैंसर इन अ फाइब्रॉइड इज अनकॉमन. Right. So I think this is a great relief for everyone to hear this, because सच में व्यूअर्स के छोड़िए, मैंने भी बहुत बार यही सुना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फाइब्रॉइड्स का पूरा एक व्हाट यू से गुच्छा टाइप है और वो कैंसरस उसमें है. सो इट्स रियली अ रिलीफ